हेलो एवरीवन, लाइव चार्ट लैब के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बेसिकली ये वीडियो जो हमने पिछली वीडियो बनाई है उसी स्ट्रेटजी पे होगी। पिछली वीडियो में कुछ पैरामीटर समझ में नहीं आए थे, नए एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों को उसी स्ट्रेटजी को दोबारा बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम टाइम फ्रेम पे जाते हैं। हमारा टाइम फ्रेम रहेगा डेली, 1 डे, ठीक है। उसके बाद में हम इंडिकेटर पर चलेंगे। इंडिकेटर में हम सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सर्च करेंगे और मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करना है अपने को। इसमें हम मूविंग एवरेज में इनपुट में लेंथ डालेंगे हम सबसे पहले 200 वाली लाइन डालते हैं। ये आ गई 200 वाली लाइन। उसके बाद वापस इंडिकेटर पर चलते हैं, फिर लिखते हैं वापस मूविंग एवरेज। एक बार और मूविंग एवरेज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब सेटिंग में जाके वापस इनपुट में लिखेंगे हम 50 मूविंग एवरेज, और स्टाइल में जाके हम 50 मूविंग एवरेज का कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं, ओके। और फिर उसके बाद हम चलते हैं तीसरे मूविंग एवरेज पर। इसका हम लेंथ ले रहे हैं 35 दिन की कैंडल, ठीक है, सॉरी। और इसका टाइम 35 डाल दिया। इसके बाद कलर हम थोड़ा सा इसका चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा जिससे आपको आइडिया लग जाएगी। हाँ ठीक है, पर्पल कलर कर देते हैं, ओके। अब इस मूविंग एवरेज को हम कैसे यूज करेंगे उसको देखते हैं। अब स्टॉक देखते हैं, कौन कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो जिनमें मूविंग एवरेज अपने को अप साइड में मिल रहा है। चलो ठीक है, पहले देखते हैं J&K बैंक। जे एंड के, सॉरी क्या नाम है उसका, द जम्मू J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये जो फिब रिट्रेसमेंट आ रहा है ये खींचेगी, ठीक है। और हम लोगों की सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी, ये चीज़ समझते हैं अपनी। कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन रहेगी अपनी कि जो प्राइस है, ये प्राइस 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 35 मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए। प्राइस शुड अबव 250 एंड 35 SMA। SMA का मतलब है सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी अपनी, सेकंड कंडीशन ये रहेगी कि प्रीवियस स्विंग हाई, चलो ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिख देता हूँ, RI। रिट्रेस अबव 0.5
618। ठीक है, दो चीज़ें ही देखनी है अपने को। पहली कंडीशन है कि प्राइस शुड अबाउट 250 मूविंग एवरेज, 500 लिख दिया सॉरी, कि प्राइस को 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 35 मूविंग एवरेज से ऊपर होना ज़रूरी है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन रहेगी कि रिट्रेसमेंट देखना है अपने को 0.618 से ऊपर। अब इस स्टॉक में देखते हैं, चलो रिट्रेसमेंट खींच के देखते हैं। स्विंग हाई कौन सा है? ये वाला, ये स्विंग हाई है। और उसके बाद में स्विंग लो कौन सा है? ये वाला, ये स्विंग लो है। ठीक है, अब हम देखते हैं 0.618 वाला लेवल कहाँ आ रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें आ रहा है 0.618 का लेवल 127.38। यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ। कितना है? 127.34। अब प्राइस जैसे ही 127.34 चली जाएगी तो अपने को ये कंफर्म हो जाएगा कि इसका प्राइस का ट्रेंड अप हो चुका है। अब इसमें बहुत मिनिमम चांस है कि ये वाला लेवल टूटे। ठीक है, इसको हम वॉच लिस्ट में डाल देते हैं। और अगला स्टॉक देखते हैं हम। सेगिलिटी, SAGILI, सेगिलिटी। कंडीशन सब में सेम है, एक ही चीज़ है, स्विंग हाई से स्विंग लो मार्क करना है। अब इसमें ध्यान दीजिए, स्विंग हाई से स्विंग लो कहाँ दिख रहा है आपको? पहला स्विंग हाई इस जगह पर, स्विंग लो इस जगह पर। तो इस रिट्रेसमेंट को हम खींचते हैं। उसके बाद में देखते हैं 0.618 का लेवल कहाँ पर आ रहा है। 0.618 का लेवल आ रहा है 48.47 पर, 48.47। तो ये इसका मेन की एरिया रहेगा। 48.47 को जब भी ये क्रॉस करे या इसके ऊपर क्लोज कर दे, तो उसके बाद हमारी कुछ क्वांटिटी हम यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पर ट्रेड कर सकते हैं। अभी के लिए कोई सिनेरियो नहीं है, अभी ये प्राइस यहाँ वापस लो भी तोड़ सकती है, अभी अपने को कंफर्म नहीं हुआ है। इस वाले लेवल को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ही एक केस देखते हैं, रेडिंगटन। ओके, सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी अपनी? 200 मूविंग एवरेज से ऊपर प्राइस, ठीक है। दूसरी क्या है? 50 मूविंग एवरेज से ऊपर प्राइस। तीसरी क्या है? 35 मूविंग एवरेज से ऊपर प्राइस। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। उसके बाद में हम लोगों को स्विंग हाई और स्विंग लो कहाँ दिख रहा है? ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो। प्राइस का 618 का लेवल कहाँ आ रहा है? 618 का लेवल आ रहा है 281.40 पर। ठीक है, यहाँ प्राइस ने क्लोज दिया, सेकंड डे यहाँ कहीं आई कुछ क्वांटिटी, मतलब 40% क्वांटिटी या 50% क्वांटिटी करंट मार्केट पे कर सकते हो। बाकी क्वांटिटी यहाँ इस बॉटम एरिया पे जो प्राइस का ओरिजिन है वहाँ पर ट्रेड करनी है। ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की ट्रिक है। इस लेवल को पार किया, उसके बाद में प्राइस कुछ टाइम के लिए डाउन है। ये ऐसे एरिया फेयर वैल्यू गैप होते हैं, वो हम आने वाले टाइम पे और सीखेंगे कि ये प्राइस बीच में से कैसे चल गई। ठीक है, और इसके बाद में अगला लेवल अपना ये आराम से टारगेट दे सकता है। उसकी अगला टारगेट 365।
तो रेडिंगटन में हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और कुछ क्वांटिटी यहाँ ऐड करेंगे, कुछ क्वांटिटी हम इस एरिया पर ऐड करेंगे, और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा ताकि प्राइस एवरेज हो जाए, क्योंकि टोटल जो बायर्स का खेल है वो यहाँ पर चालू हो चुका है। इस एरिया से इस एरिया में टोटल बायर ही बैठे हुए हैं। यहाँ टोटल गेम बायर का ही होगा। अगला और देख लेते हैं, बंधन बैंक देख लो। आप इस स्ट्रेटजी को किसी भी स्टॉक पर यूज़ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रेटजी आराम से काम करती है। कुछ जगह अपने स्टॉप लॉस हिट होंगे, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होंगे। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए आप, प्राइस ने यहाँ कहीं मूव दिया था, उसके बाद में डाउन आए, अभी तक ये स्विंग लो नहीं तोड़ा है इसने, ठीक है। अब ये ऐसे छोटे छोटे स्विंग लो नहीं देखने आपने, ये लो और ये लो देख लिया, उसके बाद बोलोगे कि प्राइस ने 618 का लेवल तोड़ दिया लेकिन चला नहीं। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसने क्या किया, आप ये लो, इसके बाद में एक स्विंग और आ रहा है, एक स्विंग और आ रहा है, जबकि अपने को पता है कि रियल स्विंग तो थोड़ा सा यहाँ पर है, इस जगह पर। थोड़ा स्विंग थोड़ा बड़ा होना चाहिए, कहने का मतलब जितना अच्छा स्विंग है उतना अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। हालांकि ये जो प्राइस है, ये इसमें सबसे अच्छा स्विंग अपने को देखने को मिल रहा है इस जगह पर। सिक्स वन एट का लेवल तोड़ा इसने, यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर गई, डाउन आई, उसके बाद वापस ऊपर गई, उसके बाद डाउन आ रही है, अभी भी डाउन चल रही है उससे नीचे। तो उससे नीचे अपना पहला इन्वेस्टमेंट इस जगह पर हुआ था, दूसरा इन्वेस्टमेंट हम इस जगह पर भी कर सकते हैं, और थर्ड इन्वेस्टमेंट बॉटम लाइन पर, ये बॉटम एरिया। एक और स्टॉक देख लेते हैं, यस बैंक। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, प्राइस 200 मूविंग एवरेज से ऊपर स्विंग हाई और स्विंग लो दिख रहा है। ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, उसके बाद में 618 का लेवल कहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर 21 रुपये से। प्राइस ने ऊपर 1 तारीख को क्लोज किया, उसके बाद में कितना रिटर्न दे चुका है अब तक, ये ऑलमोस्ट 11% के आसपास तो दे चुका है। छः दिन में 11% रिटर्न दे चुका है। अगला देख लेते हैं, पीएनबी। इसमें देखो रियल स्विंग कहाँ दिख रहा है आपको, प्राइस ठीक है 200 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही है। अब प्राइस को थोड़ा बिगर पिक्चर करते हैं, कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर ही, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, 618 का लेवल 120। अब मैं आप लोगों को बोलूँगी कि प्राइस जब भी ये 120 के आसपास जाएगी, इससे ऊपर क्लोज देगी, उसके बाद में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जितना बड़ा स्विंग उतना अच्छा प्राइस चलेगी। लेकिन इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो छोटे छोटे डिमांड जोन्स बनते हैं ना, ये भी ट्रेडेबल जोन्स होते हैं। जैसे एक डिमांड जोन ये रहा,
एक डिमांड जोन ये रहा और एक गैप यहाँ पड़ा हुआ है, ये डिमांड जोन एंड द लास्ट वन इज दिस। टोटल 4 डिमांड जोन है। तो आप लोगों को ये चीज़ भी देखनी है कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट हम इस जगह पर करें। मान लो अगर यहाँ 40% कर रहे हो तो आप बाकी का बचा हुआ 60% इन पार्ट्स में डिवाइड कर सको, ताकि अपनी प्राइस का एवरेज अपने को, जैसे अभी 120 चल रहा है, उसके बाद अगर डाउन आए बाई चांस तो अपने को प्राइस का एवरेज इस बॉक्स के आसपास हो जाए, ऐसी एवरेजिंग करनी है। इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस होगा और अगर प्राइस यहीं से चलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अगला और स्टॉक देख लेते हैं। कौन सा देखें? आशी इंडिया देख लो। ASAHI, आशी इंडिया ग्लास, असाही इंडिया ग्लास, क्या है इसका नाम। प्राइस 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है, 35 मूविंग एवरेज से ऊपर है, 50 मूविंग एवरेज से ऊपर है। स्विंग हाई लो कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो। 618 का लेवल इसने पार किया और उसके बाद में प्राइस ने धड़ाम से कितना अच्छा मूव दे दिया है और ज़्यादा टाइम नहीं लगाया इसने। अब देखो आप, 30% का रिटर्न दे चुका है इसने। कितने? 1 2 3, लगभग लगभग 3 महीने में 30% का रिटर्न ऑलरेडी ये दे चुका है। इसी प्रकार से आप लोगों को भी इसकी बैक टेस्टिंग करनी है। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत प्रूवन स्ट्रेटजी है। जिन लोगों को डिमांड सप्लाई का या स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है, वो बस इतना सा ध्यान रखें, प्राइस 200 मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए, 50 मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए और 35 मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद में स्विंग हाई से लो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींचा, 0.618 का लेवल निकाला और वहाँ अपना कुछ इन्वेस्टमेंट डाला, आराम से रिटर्न करो, रिटर्न निकालो। बहुत ईजी है। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को और जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको शेयर करिए आराम से। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।